हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है टिहरी जनपद। और टिहरी जनपद से संबंधित मैंने दो वीडियो पहले अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देखें। और इस वीडियो में हम टिहरी जनपद के मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जानकी सेतु पुल। जानकी सेतु पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो इसको बना हुआ भगीरथी पर, गंगा पर, अलकनंदा पर या भगीरथी पर। इसका हो जाएगा गंगा नदी पर। ये बना हुआ है गंगा नदी पर। तो बी इज द राइट आंसर। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया जाता है? तो कौन सा युद्ध लड़ते हैं? लोबेसी, या हो जाएगा न्यू चैपल, या हो जाएगा पोटाकाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का न्यू चैपल। क्या हो जाएगा? न्यू चैपल के लिए उन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। अछारियों व परियों का देश। अछारियों यानी कि अप्सराओं या परियों का देश किसे कहा जाता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो में, किसे बोलते हैं? तपोवन को, नागटिब्बा को, खेंड पर्वत को या पावली घाटों को। तो इसका आंसर हो जाएगा खेंड पर्वत। तो बी, तो सी इज द राइट आंसर। टिहरी जनपद की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित है? तो टोटल 6 विधानसभा सीट टिहरी के अंदर, और जो घनसाली है वह एससी के लिए आरक्षित है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चंबा में ऋषिकेश धरासू मार्ग, जो ऋषिकेश धरासू मार्ग पर बनी चंबा टनल की जो लंबाई है, जो चंबा टनल है उसकी लंबाई तो 420, 430, 435 या 440। तो इसका आंसर हो जाएगा डी द राइट आंसर। चंबा टनल की जो लंबाई है वो 440 मीटर है। उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ स्थित है? टिहरी में। कहाँ स्थित है? टिहरी में। टिहरी का नरेंद्र नगर में स्थित है। इसकी स्थापना होती है 2011। कब की जाती है? 2011 में इसकी स्थापना की जाती है। बालगंगा व धर्मगंगा। बालगंगा व धर्मगंगा का संगम कहाँ होता है? तो भिलंगना घाटी में होता है, बूढ़ा केदार में होता है, घनसाली में या गोतम में। तो इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ा केदार में। इन दोनों का क्या होता है? संगम हो जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये भिलंगना नदी पर, गंगा नदी पर या धर्मगंगा पर या भागीरथी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। कोटेश्वर बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो कुत्तुरी शैली में, ओड शैली में, नागर शैली में या द्रविड़ शैली में। तो रघुनाथ मंदिर ये कहाँ पे है? द्रविड़ शैली में। देवप्रयाग में स्थित है रघुनाथ मंदिर और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट है, सहस्त्रताल कौन से जनपद में स्थित है? तो सहस्त्रताल टिहरी जनपद में स्थित है। कहाँ स्थित है? टिहरी जनपद में। और ये गढ़वाल का सबसे बड़ा व गहरा ताल है। यदि आपसे पूछा जाए गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल कौन सा है, तो सहस्त्रताल और ये टिहरी में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी द राइट आंसर। प्रताप शाह ने प्रतापनगर की नींव कब रखी? तो प्रतापनगर की नींव कब रखी थी प्रताप शाह ने? ये रखी थी 1877 में। कब रखी थी? 1877 में। रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में, गणेश प्रयाग में या घनसाली में। तो यहाँ देवप्रयाग में। फिर जोराई बुग्याल कौन से जनपद में स्थित है? तो जोराई बुग्याल में ना कौन से जनपद में पड़ा है आप लोग? ये हो जाएगा टिहरी जनपद। तो ए इज द राइट आंसर। प्लेठी का सूर्य मंदिर में प्राप्त लेख किस लिपि में? जो प्लेठी का सूर्य मंदिर है उसमें तो जो लेख मिलते हैं वे किसके होते हैं? कल्याण वर्मन के होते हैं वे। और वे किस लिपि में होते हैं? वे होते हैं ब्राह्मी लिपि में। तो डी इज द राइट आंसर। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि। टिहरी के प्रतापनगर में स्थित सेम मुखेम मंदिर किसका है? तो शिव का है
विष्णु का है, नागराज का है या भैरव का? तो किसका मंदिर है? मैंने बताया था आप लोग, इसमें नागराज की पूजा होती है, तो ये नागराज का मंदिर है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केम्प्टी फॉल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ऋषिकेश में है, मसूरी में है, देवप्रयाग में है या चक्ररत्ना में? तो ये कहाँ पर? मसूरी में। मसूरी से 16 किलोमीटर। केम्प्टी जलप्रपात कहाँ से है? मसूरी से 16 किलोमीटर नीचे स्थित है, टिहरी में। तो मसूरी हो जाएगा इसका आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? बद्रीनाथ पांडे को, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, इंद्रमणि बडोनी को या सुंदरलाल बहुगुणा को? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है? वृक्ष मित्र विश्वेश्वर दत्त को, सुंदरलाल बहुगुणा को, गोरा देवी को या चंडी प्रसाद भट्ट को? तो वृक्ष मित्र के नाम से सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित गब्बर सिंह नेगी की जो जन्मस्थली है, यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था? देवप्रयाग में हुआ था, धनौल्टी में हुआ था, चंबा में हुआ था या टिहरी में? तो आंसर हो जाएगा चंबा में। कहाँ हुआ था उनका जन्म? चंबा में हुआ था। तो सी इज द राइट आंसर। डोबरा चाटी पुल की गाथा पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? अनूप हुसैन, शीशपाल हुसैन, अरुण सेमवालना या देवेंद्र रावत? तो ये लिखी है शीशपाल हुसैन। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया? तो पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया जाता? सुंदरलाल बहुगुणा को ये दिया जाता 1981 में। और जब 1981 में ना पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता, तो ये पद्म श्री पुरस्कार को अस्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? अस्वीकार। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा पुरस्कार अस्वीकार किया? तो ये हो जाएगा पद्मश्री या पद्म विभूषण 1981 में। नेक्स्ट राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है, टिहरी में स्थित है, ऋषिकेश में स्थित है, चंबा में स्थित है या नरेंद्र नगर में? तो ये कहाँ पे है? नरेंद्र नगर में। 2011 में स्थापना होती है निशंक द्वारा। हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है? नरेंद्र नगर में है, नैनीताल में है, देवप्रयाग में है या श्रीनगर में? तो ये हो जाएगा देवप्रयाग में। कहाँ पे स्थित है? देवप्रयाग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना की बात हो रही है, 2001 में हुई है, 2011 में हुई है, 2010 में या 2013 में? तो स्थापना कब हुई है? 2011 में। तो बी इज द राइट आंसर। अलगाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तो अलगाड़ नदी किसकी सहायक नदी बताई थी मैंने आप लोग को? भागीरथी की है, विलग्ना की है, यमुना की है या चंद्रभागा की है? तो ये हो जाएगी यमुना की सहायक नदी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जसपाल राणा को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया जाता है? तो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है? 2013 में। कब दिया जाता है? 2013 में। तो बी इज द राइट आंसर। वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में देवभूमि उत्तराखंड की कौन सी झांकी प्रदर्शित की गई थी? डोबरा चाटी पुल ये प्रदर्शित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, झालकोट परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? झालकोट परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? बालगंगा पर है, धर्मगंगा पर है, विलंगना पर है या अगलाड़ पर? इसका आंसर हो जाएगा धर्मगंगा। ये किस पर? धर्मगंगा पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भास्कर कुंड स्थित है ऋषिकेश में, रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में या बद्रीनाथ में? तो ये हो जाएगा देवप्रयाग। तो सी इज द राइट आंसर। फिर आता है खरसोली बुग्याल कौन से जनपद में स्थित है? चमोली में, उत्तरकाशी में, टिहरी में या रुद्रप्रयाग में? तो खरसोली बुग्याल टिहरी। कहाँ पे है? टिहरी में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का सबसे बड़ा व सबसे गहरा ताल
मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन जल्दी बना हुआ। गढ़वाल का सबसे बड़ा व सबसे गहरा ताल कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सहस्त्रताल, मसूर ताल, महसर ताल या यमताल। तो हो जाएगा सहस्त्रताल। तो गढ़ सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जो गढ़ सेवा संघ है उसकी स्थापना श्रीदेव सुमन द्वारा की जाती है 1938 में, जो आगे चलकर हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोबरा चाटी पुल की कुल लंबाई है? तो यह 700 मीटर है, 725 मीटर है, 750 है या 773 है। तो ये हो जाएगा 725 मीटर। तो बी इज द राइट आंसर। वशिष्ठ कुंड स्थित है? देवप्रयाग में, ऋषिकेश में, टिहरी में या जौनपुर में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषिकेश में। कहाँ पे स्थित है? ऋषिकेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवई किसान मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? चंबा में किया जाता है या मलथेमा किया जाता है, देवप्रयाग में या जौनपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। ये देवप्रयाग में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर टिहरी में स्थित है? तो कौन सा सूर्य मंदिर स्थित है टिहरी में? टिहरी में प्लेठी का सूर्य मंदिर स्थित है टिहरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेठी का सूर्य मंदिर। तो आंसर हो जाएगा प्लेठी का सूर्य मंदिर टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट, वशिष्ठ गुफा कहाँ पर स्थित है? देवप्रयाग में है, हिंडोला खाल में है, ऋषिकेश में है या पौड़ी में? तो ये गुफा कहाँ पे है? ऋषिकेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। पावली काठा बुग्याल स्थित है? जो पावली काठा है 2 जिलों में स्थित है, उत्तरकाशी प्लस टिहरी। उत्तरकाशी और टिहरी में स्थित है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा टिहरी। तो बी इज द राइट आंसर। वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? तो वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी, क्योंकि इन्होंने 50 लाख से अधिक पेड़ लगाया अकेले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्सरा ताल कौन से जनपद में स्थित है? नैनीताल में है, टिहरी में है, रुद्रप्रयाग में, उत्तरकाशी में? तो अप्सरा ताल कहाँ पे स्थित है? टिहरी में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तामारा बेताल कुंड कहाँ पर स्थित है? ऋषिकेश में है, देवप्रयाग में है, घनसाली में या बूढ़ा केदार में? तो यहाँ आप लोगों का हो जाएगा देवप्रयाग। कहाँ पे स्थित है? देवप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग टिब्बा कौन से जनपद में स्थित है? तो नाग टिब्बा कहाँ पे है? टिहरी में, देहरादून में, नैनीताल में या पौड़ी में? तो नाग टिब्बा स्थित है टिहरी में। प्रसिद्ध कुंजापुरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? टिहरी में। तो इज द राइट आंसर। भाई बहन ताल के नाम से कौन सा ताल जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मानसर ताल, महासर ताल, सहस्त्र ताल या यमताल? तो आपका आंसर हो जाएगा महासर ताल। इसे भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनसाली में निम्न में से कौन सी 2 नदियों का संगम होता है? तो घनसाली में किसका संगम होता है? बालगंगा धर्मगंगा का, बालगंगा या भिलंगना का, धर्मगंगा या भागीरथी का, भागीरथी या भिलंगना का? किसका संगम होता है? घनसाली में होता है बालगंगा और भिलंगना। घनसाली में होता है बालगंगा व भिलंगना का संगम होता है। आप हमारी वीडियो देख सकते हो नदी तंत्र की, उसमें आपको अच्छी तरीके से बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टिहरी रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो टिहरी रियासत का अंतिम शासक कौन बताया मैंने आपको? प्रताप शाह था, कीर्ति शाह था, नरेंद्र शाह था या आपका मानवेंद्र शाह? तो हो जाएगा आपका मानवेंद्र शाह। डी इज द राइट आंसर। ये टिहरी रियासत के अंतिम राजा। प्रतापनगर का पुराना नाम, प्रतापनगर का पूरा नाम क्या था? कुनारगढ़, बड़गढ़ या ठगदार या नागगढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा ठगदार, ठगदार इसका पुराना नाम। बूढ़ा केदार मंदिर किस देवता का मंदिर है? बूढ़ा हो या जवान हो, सारे केदार किससे समर्पित है? भगवान शिव को।
किसे समर्पित था? भगवान शिव को। तो बी इज द राइट आंसर। पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है नरेंद्र नगर में, हिंडोला खाल में, देवप्रयाग में या जौनपुर में? तो ये देवप्रयाग के हिंडोला खाल में स्थित है। तो इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? चित्रकूट पर्वत पर, चंद्रनम पर्वत पर, चंद्रकूट पर्वत पर या सुरकूट पर्वत पर? तो इसका आंसर हो जाएगा यह चंद्रकूट पर्वत पर। किस पर्वत पर स्थित है? चंद्रकूट पर्वत पर। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, किस ताल को भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा महासर ताल। किसे जानते हैं? महासर ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केदार नृत्य का कुशल नर्तक था, यानी कि जो केदार नृत्य को अच्छी तरीके से करता है? तो इनमें से कौन होगा? इंद्रमणि बड़ोनिया, हरिकर्षण रथोड़िया, लीलाधर जुगड़िया या बीरेन सिंह? तो इसका हो जाएगा आप लोग का इंद्रमणि बड़ोनिया। आंसर हो जाएगा इंद्रमणि बड़ोनी। नेक्स्ट, खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय, जो खतलिंग ग्लेशियर है तो उनकी खोज का श्रेय किसने रखा? तो खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने किया? तो ये किया आप लोगों की इंद्रमणि बड़ोनी। तो सी इज द राइट आंसर। खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय बड़ोनी जी को जाता है। टिहरी में हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? 88 में, 1800, 1988 में, 1978 में या 1989 में? तो कब की जाती है? 1988 में की जाती है। टिहरी हाइड्रो THDC डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1988 में की जाती है और कार्यभार 1989 में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध की कुल ऊंचाई कितनी है? यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई पूछी जा रही कितनी है? 260.5 फीट, 160.5 मीटर, 360.5 मीटर या 260.5 मीटर? तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में 260.5 फीट ही लगा देते हैं जल्दबाजी में, तो देखना भी आप लोग गलतियां करते हैं ऐसे ही और ऐसे सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। यहाँ फीट दे रखा और मीटर में, तो आपको मीटर में लगाना आंसर, वरना सिलेक्शन नहीं मिलता जल्दबाजी में। जल्दी का काम हो शैतान का। आपको आराम से आंसर देने हैं एग्जाम्स में बैठ। जसपाल राणा को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड कब दिया जाता है? कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं। 1994, 2002 में, 2020 में या 2013? इसका आंसर हो जाएगा 2013। तो डी इज द राइट आंसर। टिहरी में ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना कब की जाती है? तो कब की जाती है? 1929 में, 1927 में, 1829 में या 2013 में? तो इसको कौन करते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा की जाती है 1929 में। तो ए इज द राइट आंसर। पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसने की है? पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। तो ए इज द राइट आंसर। तो सुंदरलाल बहुगुणा करते हैं, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक, बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार अस्वीकार किया? ये पूछ लेगा आप लोगों से, कौन सा पुरस्कार उन्होंने अस्वीकार किया था? तो कौन सा किया था उन्होंने? वृक्ष मानव पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार या गांधी सेवा पुरस्कार? तो उन्होंने किया था पद्मश्री पुरस्कार। निम्न में से किसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड कब मिलता है? 1986 में दिया जाता है। किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है विश्वेश्वर प्रणाली को दिया जाता है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। विश्वेश्वर दत्त सकनाली को 1986 में दिया जाता है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर है? कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर है? ये आप लोगों की भिलंगना पर, भागीरथी पर, धर्मगंगा पर या इनमें से कोई? तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी पर। कोटेश्वर बांध परियोजना किस पर है? भागीरथी नदी पर, 400 मेगावाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है?
भागीरथी व धर्मगंगा के, बालगंगा व भिलंगना के, बालगंगा व धर्मगंगा के, भागीरथी या भिलंगना के। इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ये भागीरथी व भिलंगना के संगम पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी व टिहरी में स्थित है? कौन सा बुग्याल जो उत्तरकाशी में भी है और टिहरी में भी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का पावली कांठा बुग्याल। पावली कांठा बुग्याल उत्तरकाशी व टिहरी में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलाधर जगुड़ी को अनुभव के आकाश में चांद के लिए कब साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये पूछा जा रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो कब दिया जाता? 1944 को दिया जाता, 1997 को दिया जाता, 2009 में या 2018 में? तो कब दिया जाता? ये दिया जाता 1997 में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हरिकृष्ण रतुड़ी किस महाराजा के, किस राजा के प्रधानमंत्री रहे? किस राजा के प्रधानमंत्री रहते हैं? नरेंद्र शाह के, कीर्ति शाह के, प्रताप शाह के या मानवेंद्र शाह के? तो किसके रहते हैं? वे रहते हैं कीर्ति शाह के। वे कीर्ति शाह के प्रधानमंत्री या वजीर रहते हैं और नरेंद्र शाह के सलाहकार रहते हैं। नरेंद्र शाह के क्या रहते हैं? सलाहकार। हरिकृष्ण रतुड़ी ने 1910 में गढ़वाल का इतिहास की रचना की है। ये कब प्रकाशित होती है? ये कब प्रकाशित हुई है? 1915 में हुई है, 1920 में हुई है, 1928 में हुई है, 1930 में हुई है। तो प्रकाशित कब होती है? ये प्रकाशित होती है 1928 में। रचना होती है 1910 में, प्रकाशित होती है 1928 में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब की गई? हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब की गई? 1945 में की जाती है, 1929 में की गई है, 1946 में या 1950 में? तो नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की जाती है 1946 में। कब की जाती है? 1946 में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टिहरी वन विभाग की स्थापना कब की गई? टिहरी वन विभाग की स्थापना 1885 में की जाती है, 1985 में, 1986 में या 1888 में? तो ये की जाती है 1885 में। कब की जाती है? 1885 में। तो ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ताल टिहरी में स्थित नहीं है? टिहरी जनपद में स्थित नहीं है। मासर ताल, यमताल, देवरिया ताल या अप्सरा ताल? तो कौन सा ताल हो जाएगा? ये हो जाएगा देवरिया ताल। कौन सा ताल? देवरिया ताल टिहरी जनपद में स्थित नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। और इस ताल को इंद्र सरोवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्र सरोवर। क्या बोलते हैं? देवरिया ताल को इंद्र सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालाकोट परियोजना किस नदी पर है? झालाकोट परियोजना किस नदी पर है? भिलंगना पर, भागीरथी पर, धर्मगंगा पर या बालगंगा पर? ये किस नदी पर? यह धर्मगंगा पर। तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।